बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ जी, अगर ज़िंदगी में अल्लाह करे कोई भी मसला ना हो और सिर्फ कल्ब के सुकून के लिए या ऐसे ही वक्त गुजारी के लिए या अल्लाह से कुर्बत के लिए क्या एक वजीफ़ा पढ़ना चाहिए? मैं वजीफे से ज़्यादा एक अमल बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जो आपने कहा कुर्बत के लिए, तो सारी हदीसें एकदम सामने आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीस है। इंसान के ऊपर बुनियादी तौर पे बिलाल भाई जो भी मुसीबत आती है ना, उसके अपने हाथों की कमाई है या अल्लाह की हदीस है, या कुरान की आयत है बिमा, तो अपने हाथों की कमाई है या अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इन दो के अलावा कुछ नहीं है। तो इंसान गुनाहों की कसरत में इस्तगफार तो करनी चाहिए, लेकिन एक अमल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, वो है वुदू। इंसान वुदू करे ना तो पाँव धोने तक इंसान के जिस्म के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और 2 रकत वैसे पढ़े जैसे रसूलुल्लाह ने पढ़ी है, तो हदीस के अल्फाज हैं, वो ऐसे हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। ये अमल अगर इंसान अपना ले, जब भी कोई परेशानी, जैसे आपने कहा वक़्त कोई इतनी टेंशन नहीं तो वुदू करे, अगर टेंशन ही नहीं है वुदू करे। अच्छा, वुदू की फिर बरक़ात क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा अगर रात को वुदू करके सो जाता है ना, तो सारी रात एक फरिश्ता उसके ऊपर मुतय्यन कर दिया जाता है। वो जब करवट लेता है वो कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा, इसके ऊपर रहमत का नुज़ूल फरमा। और अगर उसकी आंख खुल जाए वुदू की हालत में सोया है, तो जो अल्लाह से दुआ करेगा अल्लाह ताला कबूल करेगा। इंसान की आंख खुलती है, वुदू करके सो के आप देख लें। तो दूसरा जो आप कहते हैं ना पढ़ना क्या चाहिए, तो वो पढ़ना चाहिए जो रसूलुल्लाह ने कहा कि पूरी कायनात की मखलूक को सिर्फ तस्बीह की वजह से रिज़्क़ दिया जाता है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, 100 दफा पढ़ने, सिर्फ 100 सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, 100 दफा। समुंदर के झाग के बराबर गुनाह है तो माफ हो जाएंगे। पूरी दुनिया की मखलूकात को सिर्फ तस्बीह की वजह से रिज़्क़ देता है अल्लाह। तो अल्लाह ताला का रिज़्क़ वाफर पाना है तो आप सिर्फ सुबहान अल्लाह, देखें कितना अजीम है। अल्लाह की तस्बीह बयान हो रही है ना, कोई बीच में कोई चीज नहीं है। तो अल्लाह ताला को ये अल्फाज पसंद है जो, अच्छा आपका बेटा आपको वो अल्फाज से पुकारे जो आपको पसंद है, अब्बा जान, अब्बू जान, मेरे प्यारे बाबा, अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ, इंसान कहता है कि ये मुझसे कुछ मांगे मैं दूं, तो अल्लाह खुद कह रहा है मुझे ये पसंद है कि कोई मुझे कहे सुबहान अल्लाह। क्या बात है जी। रहीला, अस्सलाम वालेकुम, क्या खूबसूरत बात है। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं रहीला बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरा बेटा, जी मेरे ना सर दर्द का भी मसला है, मैदे का भी इशू है। डॉक्टर से मेडिसिन खा खा के थक चुकी है। तकरीबन 14 साल से है मेरा ये इशू। अच्छा ये मुझे बताओ कि डॉक्टर ने जो दवाई दी है मैदे की, वो कौन सी वाली दवाई है, क्या चीज के लिए दवाई दी है? उन्होंने म्यूकिन दी है और उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगाई हैं। उन्होंने जो आपको दवाई दी है वो दी है तजाबियत के लिए। जी जी ऐसा ही है ना? जी, एसिड रिफ्लक्स होता है आपको। जी जी। और आपकी बीमारी खत्म होती ही नहीं है। नहीं, ये बीमारी नहीं होती बेटा, जी जी, नहीं ये बीमारी नहीं होती। एसिड रिफ्लक्स जो है ये बीमारी, चलें कह लें इसको ये बीमारी है, लेकिन ये एंजाइटी की वजह से होती है ना। टेंशन लेना, तुम्हें अपनी सारी जिंदगी याद है, कोई टेंशन के बगैर कोई जमाना याद है? टेंशन ही टेंशन। टेंशन कम करोगी ना तो ये ठीक होगा, क्योंकि तजाबियत ज्यादा होती है, वो फिर प्रोवोक करती है हेडेक को। तो जो काम तुझे ज्यादा होता है, जी जी, वो जो काम करना है ना तुम्हें, दवाइयां डॉक्टर ने दी हैं वो जरूर करो, लेकिन जो जिक्र है ना, इससे तुम्हें रिलैक्सेशन मिलेगा तो वो सारा साइकिल जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जो जिक्र है ये सुनना है तुमने। हाफिज साहब तुम्हें क्या कह रहे हैं? बिलाल भाई, मैदे की या पेट, यानी मैदे से ऊपर के लिए रब्बी इश्रह ली सदरी, और मैदे से नीचे के लिए यानी सीने से नीचे के लिए रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्की वाखरिजनी मुखरजा सिद्की वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये आयत अगर कुरान पाक की पढ़ेंगी तो अल्लाह के फजलो करम से इस आयत के अंदर ये देखें, हम पहले भी डिस्कस करते रहते हैं कि आयत का मफहूम बता रहा है। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्की, अल्लाह ताला अच्छे तरीके से दाखिल फरमाना, अच्छे तरीके से निकालना। तो फिर ये अल्लाह ताला इसके ऊपर मैदे के ऊपर जरूर रहम और करम करेगा। और दूसरी बात ये है, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये किसकी दुआ है? आदम की, हमारे बाप की। आदम के ऊपर रहम की इब्तिदा इस दुआ से हुई है, यानी हमारे बाप के ऊपर रहम की इब्तिदा इस दुआ से हुई है। तो हम अपने बाप की दुआ छोड़ दें? तो अल्लाह ताला ने उनको सिखाई